हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी। और दूसरी बात, प्रीति को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे भी है वही इस बार बसंत पंचमी को ही। और छुट्टी वैलेंटाइन की नहीं है मेरी, वैसे बसंत पंचमी के नाम से है, तो बसंत पंचमी की शुभकामनाएं हैं। वैसे भी ये शादी के बाद से पहला वैलेंटाइन है जो मैं प्रीति के साथ रहूंगा, नहीं तो मैं हमेशा ड्यूटी पे रहूंगा 14 फरवरी को। खैर छोड़ो, ये तो कोई हमारा हिंदुओं का त्यौहार नहीं, ये तो पाश्चात्य संस्कृति का त्यौहार है। लेकिन कुछ लोग मनावे, ठीक है, जो मनाता है सही है उसके लिए। तो भाई आज घर पे एक दिन के लिए आने का एक विशेष कारण है। छुट्टी तो एक दिन की थी, देखो इतनी दूर से मैं एक दिन के लिए अक्सर रखता नहीं। और उसी के जन्मदिन में या फिर अमित की शादी में जाता। अब तो मैं एक दिन के लिए आया, क्यों? क्योंकि मेरे एक खास स्टूडेंट की शादी है। शादी में आने के लिए उस लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट की मैं मुझसे, और ये भी कहा कि मैंने बताया एक ही दिन की छुट्टी है। बोला सर छुट्टी ले लियो, अगर ना हो तो शादी में ज़रूर आना। चूँकि वे देखो 3 बहन भाई हैं, 2 बहन और 1 भाई। उन्हें तीनों को मैंने पढ़ाया पहले अपनी नौकरी से पहले, जब मैं कोचिंग पढ़ाता था ना, प्राइवेट इंटर कॉलेज में पढ़ाता था और मैथ्स की कोचिंग कराता था इंटर वालों को। तो वे तीनों बहन भाई मेरे पास पढ़े और तीनों गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। 2 गवर्नमेंट टीचर हैं और एक उनका भाई है, वो यूपी पुलिस में है। उसी लड़के की शादी है आज। स्टूडेंट मेरे वहाँ और भी बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ाता था ना शाहपुर में, तो शाहपुर के आसपास के कई सारे गाँव जुड़ते थे कस्बे से, और सभी गांव के बच्चे कोचिंग पढ़ने कस्बे में जाते थे। तो बहुत सारे गांव के बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं। मैंने 7-8 साल तक पढ़ाया और एक साल में ना 200-250 बच्चे होते थे मेरे पास कोचिंग वाले। तो काफ़ी कोचिंग का भी काफ़ी फैला हुआ साम्राज्य था मेरा। एकदम से गवर्नमेंट जॉब में नहीं आया, मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पापड़ बेले, और उस मेहनत का ही नतीजा है कि आज मैं इतना सेफ हूँ गवर्नमेंट जॉब में आके। तो फिलहाल देखो वहाँ शादी में जाके मेरे कौन कौन स्टूडेंट, कितने सारे स्टूडेंट मिले, उनसे आप लोगों को मिलवाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैंने रास्ते में चलते चलते प्रीति को कह दिया था घर के काम जल्दी से निपटा लियो, और जैसे मैं घर पहुंचूंगा मैं भी तैयार होऊंगा और आप भी तैयार होना शुरू हो जाइयो। तो लेट ना हो शादी में, दोपहर को तो कम से कम पहुंचना ही चाहिए। और टाइम दिखा दूँ आपको कितने बज गए भाई। हमारे घर की दीवार घड़ी में 12:10 होगी। तो 12:30 बजे हम लोग निकल लेंगे, क्योंकि मुझे नहाना और तैयार होना, बस नाश्ता तो वहीं करेंगे शादी में। प्रीति को भी काम तो सारे निपटा लिए, बस तैयार होना। अब तो क्या साड़ी पहनोगे? प्रीति ने तो साड़ी उठाई, साड़ी पहनने में शादी में जाने के लिए। नहीं, जो तुम्हें बढ़िया लगे वो पहनो, साड़ी सूट जो भी थाने से है, लहंगा घाघरा तो कुछ नहीं। तो जो भी बढ़िया कपड़े होंगे पहनो, और मैं भी तैयार हो लूँ। चलो तैयार होकर फिर सब मिलते हैं आपसे। तैयार हो गए हम, नहा लिया, और कपड़े आज नहीं पहन लिया मैंने। टी-शर्ट ये देखो गिफ्ट वाली है, बहुत अच्छी लगी, पहली बार पहनी है आज मैंने। और प्रीति ने पहनी है साड़ी, और रेडी है बस। बैग में स्वेटर वगैरह ले लिया, वापस आते समय अगर सर्दी लगने लगी, मौसम बदलने लगा, तो स्वेटर वगैरह कुछ पहन लेंगे। और बाकी तो हम रेडी हैं, बस लेके कुछ और चलना नहीं है। बाइक है अपनी, बाइक पे जाएंगे दोनों। चलो भाई हो गया रेडी। बैग भी धो रखा है, तो सब चकाचक है भैया। टप्पा मैंने इसलिए लगा लिया, हेलमेट ढिल्ला सा है एक तो, और दूसरी बात फिर ठंड सी लग रही, कभी ठंडी लगे तो टप्पा वहाँ जाकर उतार के अपने बैग में डाल लेंगे। तो भाई चलो रेडी हो गए। बाइक निकाल ली थी मैंने, बाइक साफ भी कर रखी, वहाँ खड़ी बाइक तो, और बाइक से चलना हमें भाई। चलो बाकी तो वहाँ चल के मिलवाऊंगी, किस किस से मिलेंगे। आज पहुँच गए हम लोग, और बाइक पार्क करी फिलहाल तो मैंने अपनी यहाँ पे, और बैग हेलमेट यहीं रख देंगे। ब्लेजर रख के लाया था, ब्लेजर पहन लिया फिलहाल। और प्रीति भी सोल ओढ़ गई थी, सोल रख लिया इसमें। टॉप्पा ओढ़ के चला था घर से, टॉप्पा रख लूँगा। जो चीज़ें फालतू की थी ये घर से नहीं पहन के चला था, धूल लगे बाइक पे। ब्लेजर या कोट पहन के आदमी कार में चलता हुआ बढ़िया लगे, और बाइक पे कोट पहन के ब्लेजर पहन के चला तो बढ़िया नहीं लगने का। तो अपना ब्लेजर रख के लाया था बैग में। अब बाकी के फालतू कपड़े हमने रख लिए बैग में, और चलो शादी वालों का चले आओ। ये बगल वाला मकान है, पार्किंग है यहाँ, वहाँ से खड़े कुछ, तो इधर जाऊंगे अभी। फ्रेंड्स खाना खाना शुरू करते थे, तो बच्चे हैं ना, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं सब। प्लेट लगा के ला रहे, हलवा खा लिया, रसगुल्ले खा लिए, और कोई लड़का चाट ले जा रहा, खाना लगवा के लाए। इतना सारा खाना तो खा भी नहीं पाने के। और सब दोस्त है, साथी हैं, स्टूडेंट है मेरे साथ में लगे हुए हैं। अंशुल की शादी है। तो जी हम शादी में आए थे, और यहाँ पे मिल गए हमारे सब्सक्राइबर। इन्होंने ना मुझे पहचान लिया, देखते बहुत अच्छा लगा। जब आप सब मिले ना, बहुत अच्छा लगा। आप सब अपना प्यार ऐसे बनाओ, और लाइक जरूर करके रहा करो। तो जी काफ़ी सारे मिल गए, ये तो ही 2 ही है, बाकी बहुत
ही अजीब सा हो। तो फ्रेंड्स मैं तो बाहर अपने स्टूडेंट्स के साथ बिजी था और प्रीति को यहाँ पर कई सारे सब्सक्राइबर मिल गए। वैसे भी दूल्हे की जो बहनें हैं पिंकी और शुभी वे भी जानती हैं प्रीति को। तो ये सब हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर है। तो फ्रेंड्स प्रीति के पास जो बैकग्राउंड में ढोल की आवाज़ आ रही थी वो इसलिए आ रही थी क्योंकि यहाँ पे भात लिया जा रहा। और भात की जो रस्म होती है ना हमारे यहाँ, वो इस तरह से होती है कि दूल्हे की जो मम्मी होती है वो अपने भाइयों को तिलक करती है और मिठाइयाँ खिलाती है। और भाई लोग भी जो गिफ्ट पैसे उपहार शादी में लेकर आते हैं वो सब गिफ्ट यहाँ पे शादी में अपने भांजे या भांजियों की शादी में देते हैं। हम लोग जहाँ शादी में आए थे मिलवा दें, ये अंशुल है मेरे स्टूडेंट, यूपी पुलिस में है। इनकी शादी में आए थे मैं और प्रीति। और इनकी 2 महीने भी पढ़ाई अंशुल की में शुभी और पिंकी। शुभी तो हमारे डिपार्टमेंट में है, टीचर है बेसिक में, और पिंकी भी बेसिक में ही है। तो हमें बहुत प्राउड फील हो गया जब हमारे पढ़ाई हुए कुछ। ये भी नहीं है जिन्हें से भी मिलवा दूँ। चलो पहले दिल्ली पुलिस में है। और जो मेहमान है हमारे दोनों, ये भी हमारे डिपार्टमेंट है। शुभी के हस्बैंड है और पिंकी के हस्बैंड नेवी में है। ये दूसरे मेहमान हैं हमारे। तो मुझे भी बहुत प्राउड फील हो गया जब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे देखो जॉब में है। अच्छा, सारे कामयाब हों। तो बस मिलवाना था इनसे। शुभी नु कहती वीडियो बनाओगे तो हम भी आना चाह आपकी वीडियो में। देखो फिलहाल हम पंडाल में है भाई, जहाँ खाना चल रहा था सब लोग खा चुके और रस्में शादी की कई सारी हो चुकी। बात लिया गया उधर, अब तो मेहमान जाने ही लग रहे। बस थोड़ी देर में हम लोग भी विदा लेके अब चलेंगे। और साथ के साथ हम भी विदा लेंगे क्योंकि बच्चों को हम घर पे छोड़ गए थे। सुनते तो एक बार थैला पहले ही दे देते लड्डुओं का, लो जी। तो ये पहले भेजना चाह रहे थे, अभी नहीं जा रहे, हम तो बाद में जाएंगे भाई। अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट काम रह रहा वो तो वही नहीं, अभी वीडियो तो बना ही नहीं। तो उनको तो जल्दी है भाई, फिर सागा का भी तो देखना है मेहमान। नहीं, जिम्मेदार आदमी है। बहुत सारे मेहमान जाने लग रहे थे तो कंफ्यूजन में रहा, शायद मास्टर भी जा रहे हो। हाँ, साथी जो इनके और साथी आए हुए थे वे जा रहे थे। इन्होंने सोचा मास्टर भी जाएंगे तो विदाई देने लगे थे। चलो खैर, कोई दोपहर में जा रहे हैं, कोई शाम के टाइम तक जाएंगे, तो दिन भर का ही काम होगा शादी का। तो अंशुल के ही गाँव में मेरे और भी कई स्टूडेंट है, विनय है जो दिल्ली पुलिस में मैंने दिखाए थे वीडियो में, और उनके घर पर गए थे हम। और मेरे एक बीएड के मित्र भी हैं कुलदीप बालियान, उनके घर पर आए हुए हैं हम लोग। और देखो इनके गाँव में ना कई सारे मोर है। एक तो अभी मंडेर पर मैंने उस तरफ दिखाया, और इस तरफ एक मोर ये बैठा मंडेर पर, एक इसके ऊपर बैठा। गाँव में अक्सर मोर कहीं देखने को नहीं मिलते। गांव में क्या, खेतों में भी बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन इस गांव में मैंने ऐसा देखा कि यहाँ कई सारे मोर मुझे दिखाई दिए। देखो गांव में भी ये कैसे फ्रेंडली, लोगों से डरते नहीं, ऐसे माहौल में रहते हैं। और किसी की भी छत पर इधर उधर आते जाते रहे हैं। तो ये देख कर तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। बहुत सारे घरों पर मोर दिखाई दिए। तो फ्रेंड्स शाम के 6:30 बज गए हैं और हम लोग शादी में से वापस आ चुके हैं। शादी में जाने से पहले सारे काम निपटाए थे घर के, और शाम के काम शुरू करने से पहले फिर वापस आ गए शाम तक। तो फिलहाल प्रीति अभी चेंज करेगी, हम भी करेंगे, कैजुअल पहनेंगे अपने घर के। शादी से हम लोग वापस आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगा मैं शादी में जाके, क्योंकि अब से 10 साल 15 साल पहले जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था उनसे दोबारा मुलाकात हुई, तो बहुत ही बढ़िया लगा। प्रीति को भी मिलवा दिया अपने स्टूडेंट्स से। और सब ना बहुत खुश थे इनसे मिल गए। सबको ऐसा लग रहा था जैसे सारे बोल रहे थे कि वापस आ गया। मेरे सारे स्टूडेंट्स खुश थे। और प्रीति को तो वहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे, कहते कि हम वीडियो देखते हैं आपकी। वे भी बहुत खुश थे प्रीति से मिलकर। ये बोल रहे थे कि हमारे साथ भी वीडियो बनाओ, हमें भी देख के सब। तो मैंने अच्छा, शादी में मेहमान बहुत सारे रहे हैं, थोड़ी हमें भी हेजिटेशन सी हो गए, शर्म से लगे वीडियो बनाते हुए। कोई नहीं कहेगा देखो इन्हें क्या काम पा रहा, कैमरा उठाओ घूम रहे भी हमें, तो थोड़ी सी हेजिटेशन सी भी हो गया। थोड़ी बहुत क्लिप हमने बनाई जरूर वहाँ पे, और शर्म सी लगी थी, पर ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी बनाई। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स से भी शर्मा रहा था। कोई इन्होंने क्या लगे अच्छे खासे टीचर थे मैथ के, ये पढ़ाना छोड़कर पता नहीं इन्होंने क्या काम शुरू करा ये वीडियो बनाने वाला। नहीं, लेकिन सब बहुत खुश थे और सब हमें पहले से ही जाने थे, मतलब मुझे भी जाने थे, चलो इन्होंने तो पढ़ा रखा, लेकिन सब बच्चों को वीडियो देखते होंगे हमारे प्रीति को भी जाने से पहले सारे बोले थे कि हम तो नंदिनी को भी जाना है, नंदिनी कैसी है, आरुषि कैसी है,
और आपको तो मैं जानू, आपको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, बोल रहे थे कि आपको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है कि आपकी परिचय लेना पड़े हमें, आपको तो हम अच्छी तरीके से जाने हैं। मगर चलो अच्छी बात है, तो ये बहुत खुशी हो गया, बहुत अच्छा लगा। टाइम तो बहुत कम था, छुट्टी थी नहीं, आगे और चले गए। मैंने भी सोचा प्रीति को चलो अपने स्टूडेंट्स तभी मिलवा दो, प्रीति को पता चल जाए, कभी कभी हड़के में ले मुझे। नहीं मैं हड़के में कभी लेती आप, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। प्रीति को पता चल जा कि शादी से पहले भी मैं कितना बढ़िया अपने पैरों पर खड़ा हुआ था, इतने सारे बच्चे रेस्पेक्ट करें और कितना बढ़िया मैं पढ़ाऊँ था। क्योंकि अच्छा टीचर जो बढ़िया पढ़ाओगा, जिसका पढ़ाने का तरीका बढ़िया होगा, व्यवहार बढ़िया होगा, करेक्टर बढ़िया होगा, उसी टीचर को ज़्यादातर बच्चे पसंद करेंगे। तो और सब बहुत मान सम्मान करे आज भी। इतना सम्मान दिया, इतने बड़े बड़े लड़के मेरे से बड़े बड़े जब मेरे पैर छुए, बड़ा प्राउड फील हुआ मुझे, बहुत बढ़िया लगे। और बच्चे कामयाब हो गए पढ़ लिख के, यह चीज़ और भी मुझे प्राउड फील कराने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि सब बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे है, जितने इन्होंने पढ़ा रखे। मुझे भी बहुत प्राउड फील हुआ है जब ये कह रहे हैं कि हमारे सर जी है, ये हमें मैथ पढ़ा रखा। कोई यूपी पुलिस में, कोई दिल्ली पुलिस में, कोई टीचर है, कोई कुछ है, मतलब कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, सब गवर्नमेंट जॉब पे है। तो बहुत संतुष्टि हो गए। जो बच्चे देखो जिनका अपना दिमाग कुछ ज्यादा खेती भी कर रहे हैं ना, वे भी बच्चे बेचारे बहुत सम्मान कर रहे हैं मेरा। तो फ्रेंड्स, बच्चों को तो शादी में लेके नहीं गए थे, हम यहीं छोड़ के गए थे। क्यों नहीं ले गए थे? क्योंकि एक बाइक पे सारे जने कैसे जाते हैं, हम चले जाते, हम छोटे छोटे हैं। बाइक पे ही बैठ जाते बीच बीच में। फिर तुम सो भी तो जाओ, बाइक पे बैठ के सो जाते हो आप बेटा। नहीं। और बच्चों को जैसे कि शादी में नहीं ले गया था, तो बच्चों को तो आज यही सी दाल रोटी, यही दावत है इनकी, दाल मक्खन और रोटी। और उस बेटा बैठो, चलो रोटी ले आया मैं, गाल रोटी खाओ। और उसी बैठो, इन्हें दोनों बच्चों को खाना में खुआमा। और नंदनी सो गई थी दिन में, आड़कस में है अभी। नंदनी को माँ जी खाना खिला रही भाई दाल से। अब हो गए हैं हम अलग अलग क्यों, मजबूरी है हमारी भी इनकी वजह से। ये भी बड़ा बालक ही है हमारे। कल वो कह रही थी शाम के टाइम अपने बड़े पापा को, उन्होंने कहा बेटा अगर यहाँ सोओगे मेरे पास तो बता दो, नहीं तो घर छुड़वा दूंगा। तो कहने लगे आप यहाँ क्यों सो रहे, आरुषि और नंदनी कहने लगे वो थारा घर है, ये हमारा घर है। अच्छा। अब आप हमेशा के लिए यही रहोगे। रात तो माँ जी के बगैर बहुत रो रही थी, माँ जी जा रही थी कल बात न, ये बहुत रोई। नको मुझे माँ के पास ही सोना। फिर मैंने रात को 11 बजे जब फोन करा, मगर सो गए सारे, अब सारे सो गए, बस नंदनी रो रही माँ को याद करके। मैंने कहा तो यहाँ भेज दो, यहाँ ले आओ। कह ले वहाँ भी तो नहीं आती है। ले देख मैंने कपड़े लेके बहुत सारे इसके भी ले लो, इसके भी सिलवा दो कपड़े शादी के नाम के। ले लिया अभी आपने इनके भी। और खाना खा रहे भाई सब, माँ जी भी खाओगे, नंदिनी को खिला के इधर पिताजी के लिए भी खाना घाल के ला दिया, पिताजी भी खाओगे। ये तो खा रहे यहाँ सोफे बैठ के। और बच्चों को देख लो कौन सा खा रहा, कौन सा नहीं खाना। रोटी खा लोगे अपने आप या मुझे खुआनी पड़ेगी भाई? खा लेगा। और आप? मैं तो छकी कहे में मठड़ी, लड्डू मठरी खा लिए। जो शादी में से आए थे ना, दोनों ने खाए, वैसे तो लड्डू मठरी ना पसंद है। फिर सुबह को लेट खाना मन है। हाँ वो खा लेनी, सुबह को भूख लग जाएगी। खा लो बेटा, मैं खिलाऊंगा, अपने हाथ से खिलाऊंगा एक रोटी, बस एक। बेटा मेरी बात सुन, सुबह को लेट खाना बनेगा, बस पहले चाय मन है, 2 घंटे बाद उससे खाना मन है। हाँ इसलिए मुझे बड़ा वाले बिस्कुट चाहिए, चाय अभी तो छप जाऊंगी अभी सुबह को तो सुबह तक तो काम चला ले, रोटी खा लो बब्बू। नहीं फिर रात को भूख लगे यार, फिर कुछ बचता भी नहीं खाने को। कुछ बचता भी नहीं, सुबह इतनी जल्दी बनता भी नहीं, रात को भूख लग जाएगी, नींद भी नहीं। भूखे आदमी को नींद भी नहीं आती। टीवी चला दो, मुझे टीवी देखते हो खाओगे? करने की वजह ही नींद नहीं आती। नाक बंद हो जाए तेरा? हाँ दवाई लगा मैं नाक पे, नजल रोक। मैं तो नाक में डर है ना, दवाई वो खत्म हो। अच्छा। मैं तो मुंह ढकूं अपना, सो जाऊं। मेरे तो नाक, मुझे मुंह ढक के पसीने आवे। अच्छा मुंह खोल के सोया तो? और भी नहीं सांस आता। मुंह ढक के ही? मैं जैसे छेद सा रखूं उसमें तो सांस आवे, मैं नहीं सो जाऊं। हाँ, या मुंह खोल के सोए, रिजाई से मुंह नहीं ढकती रात को। इसलिए सांस नहीं आता। फिर लोग भी तो कहते थे रात में होती है ना, मुझे माँ जी के पास सोना है। तुमने खा ली चाचा रोटी? चाचा भी बैठेंगे यहाँ, चाचा भी रोटी खाओगे। और गुड्डू चिंकी रोटी गाल के दे रही, गुड्डू ले आई चाचा जी के लिए भी खाना। और दाल बनाई, वही शाम को अक्सर हमारे यहाँ खिचड़ी या दाल ही बनावे, हाजमेदार
खाना है, हल्का फुल्का खाना है, पेट भरेंगे उतना। पता नहीं क्या हो रहा, आलू से मन सा उठ गया और आलू मुझे अच्छे नहीं लगते खाने में, तो इसी वजह से मसूरी की दाल और तुअर की दाल में आजकल टेस्ट ज्यादा बढ़ना। आज हमारे यहाँ यही दाल बन रही, हालांकि पतली सी बना है और ये पतली सी बढ़िया भी लगे, हाजमेदार दाल है। आजकल बच्चे भी खाना खाने नहीं करते दाल खाने में, ये नहीं बोलते मैं आलू खाने, पता नहीं क्या आलू से मन सा वो क्या ज्यादा खा लिया आलू पर अब आलू खाने को मन नहीं करता। पर ऐसी स्थिति हो रही, सब्जी वैसी खाने को। आजकल तो गुड्डू चिंकी भी बोलती है बस गाजर मटर बना लो चाची जी, खाली आलू ना डालो। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का व्लॉग और छोटा सा टूर था शादी में जाने का, और मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। राधे राधे।